हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में नई शिद्दत पसंद सरकार बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ जल्दी बदलना चाहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बिन गवीर के 2 दिन पहले मस्जिद अल अक्सा के दौरे के बाद दुनिया भर से सख्त रिएक्शन आ ही रहा था कि अब वहां की हाई कोर्ट के पावर्स कम करने और अदालतों को दबाव में रखने के लिए कानून बनाया जा रहा है। जस्टिस मिनिस्टर ने हाई कोर्ट को बेड़ियों में जकड़ने और मुल्क की जुडिशरी में सुधार के नाम पर काया पलट करने के प्लान का ऐलान कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर करप्शन का मुकदमा अदालत में चल रहा है और उनके कोalition में शामिल शास पार्टी के लीडर आर्यन देरी के कैबिनेट मिनिस्टर का भी टैक्स चोरी के अलावा कई मुकदमों में जुर्म साबित हो चुका है। नए कानून के जरिए अदालतों को कमजोर करके मुजरिमों को सरकार में रहने और पार्लियामेंट के जरिए कोई भी फैसला लेने का हक हासिल करने की सरकार कोशिश कर रही है। इजराइल में अपोजिशन लीडर्स का कहना है कि अगर सरकार ने अपनी मर्जी के कानून में तब्दीलियां करके अदालतों को कमजोर किया तो मुल्क की डेमोक्रेसी का सियासी तख्ता पलट हो जाएगा। आप याद रखें कि जिस तरह से भारत में अदालतों को सरकार अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, तकरीबन उसी तरह इजराइल में कोशिश की जा रही है। आरएसएस और इजराइल के रिश्ते ऐसे वाकयात से भी साबित होते हैं। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जस्टिस मिनिस्टर एरन लेविन ने जजों की पावर को संजीदा तरीके से कम करने के लिए अहम तजवीज़ें पेश की हैं। नई सरकार के जरिए अदालतों पर सरकार के फैसलों में दखलंदाजी का दावा किया गया है, जबकि वहां अपोजिशन का कहना है कि अगर ऐसा कानून पार्लियामेंट में पास किया गया तो डेमोक्रेसी को नुकसान होगा और एक तरह का सियासी तख्ता पलट हो जाएगा। अगर ये बिल कानून में बदलता है तो यकीनन इजराइल के सरकारी सिस्टम में अब तक की सबसे सख्त तब्दीली होगी। पार्लियामेंट, जिसे वहां नेसेट कहा जाता है, में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस मिनिस्टर एरन लेविन के जरिए पेश की गई तब्दीलियों से हाई कोर्ट के पावर बहुत महदूद हो जाएंगे। इससे सरकार को जजों के सिलेक्शन पर कंट्रोल हो जाएगा और सरकारी कानूनी सलाहकारों के इख्तियारात को भी काफी महदूद कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के मेंबर जस्टिस मिनिस्टर यारिव लेविन ने दावा किया है कि जुडिशल एक्टिविज्म ने कानूनी सिस्टम पर आवाम के भरोसे को बर्बाद कर दिया है और सरकारों के लिए बाअसर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन में जाते हैं, वोटिंग करते हैं, नुमाइंदों को चुनते हैं और बार बार जिन लोगों को हमने नहीं चुना है वे हमारे लिए फैसले लेते हैं। अवाम के कई सेक्शंस जुडिशल सिस्टम की तरफ देखते हैं और उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। जस्टिस मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया कि ये डेमोक्रेसी नहीं है। इजराइल के जस्टिस मिनिस्टर ने 4 खास मैदानों में तब्दीली की तजवीज रखी है। हाई कोर्ट के सभी 15 जजों के पैनल और खास मेजॉरिटी के जरिए कानूनों और सरकारी फैसलों को रद्द करने के हक पर रोक लगाना और ओवरराइड क्लॉज के जरिए ऐसे कानूनों को फिर से पार्लियामेंट के जरिए पास कराया जाना, जजों के सिलेक्शन प्रोसेस में तब्दीली करना, मौजूदा सरकार को जजों के सिलेक्शन पैनल पर भरपूर कंट्रोल देना, अदालत के तर्कसंगतता यानी रीजनेबलनेस की जांच के हक का इस्तेमाल करने से रोकना, कानून और सरकारी फैसलों पर फैसला देना और जस्टिस मिनिस्ट्री के तहत काम करने वाले सलाहकारों से सलाह लेने के बजाय मिनिस्टर्स को अपने खुद के कानूनी सलाहकार अपॉइंट करने की इजाजत देना शामिल है। यानी इस तरह से अदालतों के सभी इख्तियारात पर सरकार कंट्रोल चाहती है। जस्टिस मिनिस्टर लेविन ने कहा है कि उनके जरिए लंबी मुद्दत से पेंडिंग सुधार करने का मकसद डेमोक्रेसी को मजबूत करना, सरकारी सिस्टम को बहाल करना, अदालतों के सिस्टम पर भरोसा बहाल करना और सरकार की 3 शाखों के बीच फिर से पावर का बैलेंस बनाना है। उनके प्रपोजल्स का कोalition सरकार में शामिल सभी पार्टियों ने वेलकम किया है। लिकुड पार्टी और दूसरी कोalition पार्टियों के दरमियान हुए समझौते में अदालतों में सुधार को तरजीह देने के लिए कहा गया है।
लेकिन अपोजिशन लीडर्स ने इजरायली डेमोक्रेसी और हुकूमत पर कंट्रोल के बैलेंस सिस्टम के लिए खतरे के तौर पर इस कानूनी बदलाव की मजम्मत की है। अपोजिशन लीडर और यश एतिद पार्टी के प्रेसिडेंट और साबिक प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड और नेशनल यूनिटी पार्टी के लीडर बेनी गैंट्स दोनों ने इस तजवीज को सियासी तख्तापलट कहते हुए मजम्मत की है, जबकि लेबर पार्टी के लीडर मेरव माइकली ने सरकार पर माफिया की तरह बर्ताव करने का इल्जाम लगाया है। इसी बीच खबर है कि हाईकोर्ट के इख्तियारात कम करने के खतरे के बावजूद आज हाईकोर्ट ने शास पार्टी के लीडर आर्या डेरी के इंटीरियर और हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर तैनाती के खिलाफ मुकदमों पर सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई के दौरान जजों ने सरकार की सियासी और कानूनी पैंतरेबाजी की कानूनी हैसियत पर शक जताया ताकि शास लीडर आर्या डेरी को हाल ही में क्रिमिनल सजा के बावजूद कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर काम करने की इजाजत मिल सके। नई सरकार ने अपनी पहली कानूनी कार्रवाई में डेरी को मिनिस्टर के तौर पर ओहदा देने की इजाजत के लिए इजराइल के बुनियादी कानूनों में तब्दीली करने वाले कानून को मंजूरी दी, जिसमें यह कहा गया है कि सिर्फ जेल की सजा काटने वाले को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। शास पार्टी ने मांग की है कि कोalition में शामिल होने की शर्तों के तहत बिल को मंजूरी दी जाए। आपको बता दूं कि मूवमेंट फॉर क्वालिटी गवर्नमेंट, मूवमेंट फॉर एथिकल बिहेवियर और निजी लोगों के एक ग्रुप की शिकायत में डेरी को मिनिस्टर बनाए जाने की मुखालिफत की गई है। उनका कहना है कि टैक्स धोखाधड़ी के इल्जाम पर उनको 2022 में दी गई सजा और 1999 में रिश्वतखोरी के इल्जामों में दी गई सजा को देखते हुए उन्हें मिनिस्टर बनाया जाना मुनासिब नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि डेरी को मिनिस्टर बनाने की इजाजत देने वाला कानून भी गैर कानूनी है, क्योंकि कानून एक इंडिविजुअल लीडर और नई सरकार के सियासी नजरियात की वजह से पास किया गया है। सरकार के इस कदम की अटॉर्नी जनरल बाली बहराव मियारा ने भी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कल हाईकोर्ट से कहा था कि वो डेरी के मिनिस्टर बनाए जाने की सख्त खिलाफ हैं। उनके क्राइम साबित होने की वजह से उन्हें मिनिस्टर बनने से रोकना चाहिए। बाद में खबर आई कि अटॉर्नी जनरल ने सरकारी वकील के तौर पर अदालत में मिनिस्टर का बचाव नहीं करने का फैसला लिया और कहा कि इसके लिए सरकार किसी और वकील का इंतजाम करे। इस सबके बीच टाइम्स ऑफ इजराइल में छपे एक ओपिनियन आर्टिकल में कहा गया है कि जस्टिस मिनिस्टर ने इजराइल की कमजोर डेमोक्रेसी के लिए मौत की घंटी बजा दी है। डेविड होरोविट्स ने लिखा है कि हकीकत में यारीव लेविन ने अपनी तजवीज को अदालतों के लंबी मुद्दत से पेंडिंग ओवरहॉल का पहला मरहला बताया है। ऐसा किए जाने से किसी भी इजरायली को मेजॉरिटी वाली सरकार की ज्यादतियों और गलत बर्ताव से बचाने के लिए हाई कोर्ट की सलाहियत को तकरीबन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। डेविड होरोविट्स ने नए कानून के सभी पहलुओं पर लंबी बहस करके आखिर में कहा है कि अपोजिशन लीडर्स की तरफ से इसे एक सियासी तख्तापलट बताया गया है। ये अजीब लग सकता है ये देखते हुए कि नया कानून पेश करने वाले लोग पहले ही हुकूमत में हैं, लेकिन बात यह है कि एक बार इन सुधारों के लागू होने के बाद हुकूमत में बैठे लोग कभी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार की कोई शाख बाकी नहीं रहेगी। आपने देखा कि इजराइल में शिद्दत पसंद सरकार किस तरह से कानून बदल रही है। आज के इस एपिसोड में अब तक आपको महसूस होने लगा होगा कि भारत में भी कुछ इसी तरह की कोशिश हो रही है। भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सिलेक्शन के कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए लगातार दबाव बनाया हुआ है। कानून मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कुछ महीने पहले अहमदाबाद में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अदालतों, पार्लियामेंट और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव सभी तीनों शाखों को टीम के तौर पर काम करना चाहिए। मैसेज साफ था कि सभी को वे सरकार की मर्जी से चलाना चाहते हैं। वो कह चुके हैं कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है कि जज ही जजों को अपॉइंट करते हों, ये काम सरकार के पास होना चाहिए। जानकार लोगों का समझना है कि आरएसएस और इजराइल के बीच बहुत नजदीकी नजरियाती रिश्ते हैं। दोनों एक दूसरे को मजबूत करने में मदद भी करते हैं। इस बैकग्राउंड में यह समझना आसान है कि इजराइल में भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिससे अदालतों के पर कतरे जा सकें और सियासी लीडर से कोई सवाल ना कर सके।
ऐसा ही काफी हद तक यहां महसूस किया जा रहा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत पहले कह चुके हैं। मेरा समझना है कि इंटरनेशनल खबरों की सही जानकारी से अपने मुल्क में भी जो कुछ हो रहा है उसे समझना आसान हो जाता है। भाजपा और आरएसएस अपने मुखालिफों के घरों को बगैर अदालती कार्रवाई के बुलडोजर से बिल्कुल इसी तरह से तबाह करती है जिस तरह इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर फिलिस्तीनियों के घरों को तबाह करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस तरह टाइम्स ऑफ इजराइल के जर्नलिस्ट डेविड होरोविट्स कह रहे हैं कि अगर मौजूदा सरकार में शामिल लोग अदालतों की पावर कम कर देंगे तो वो हमेशा सरकार में रहने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई सिस्टम बाकी नहीं रहेगा। इजराइल में नए कानून को डेमोक्रेसी का सियासी तख्तापलट कहा जा रहा है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करके क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार में रहने की तैयारी कर रही है? ऐसा बहुत लोगों को शक है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार अपने देखने वालों को दुनिया और देश की खबरों से बाखबर रखने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।